Hello guys, first of all good morning. Today in this lesson or video I am going to tell you about the solution of exercise 8.1 or means we are going to solve the exercise 8.1 from very first question. The basic introduction in which definitions of all type of the quadrilaterals, comparison between them, properties and the theorems portion we have already discussed in the last videos. Now I'm starting directly from the very first question of the exercise 8.1, which is based on the quadrilateral for class 9th standard from NCERT syllabus. So let's proceed. What is the given question? First is question is statement of the question is, if all angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13, then find the value of each and every angle. Statement of the question. This is the first question of the exercise 8.1. Statement means all ratio of all angles are given. Ratio of angles जो दे रखा हमें 3:5:9:13. Clear? From here we have two methods to solve this question. First is we can use the algebraic method or the algebraic method. अब देखो ये फर्स्ट एंगल कंसिडर करता हूं, ये सेकंड एंगल कंसिडर करता हूं, थर्ड एंगल, ये फोर्थ एंगल. Let be the first angle is equals to 3x कंसिडर कर सकते हैं अपन, सभी को x से मल्टीप्लाई कर दो भाई 3. एक्चुअली में प्रॉब्लम ये रहती है कि हम x कंसिडर क्यों कर रहे हैं यहाँ पे. बेसिकली जैसे मान लो लेट सपोज ये 30:50 है, मान लो कोई रेशियो है, तो ये 10 से कैंसिल होगा तो 3:5 आएगा. तो यहाँ तो हमें पता चल गया कि इस वैल्यू को अपन ने 10 से डिवाइड किया है, लेकिन यहाँ थोड़ी ना पता है भाई रेशियो क्या होता है. रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्मेट ऑफ ए फ्रैक्शन. फ्रैक्शन फॉर्मेशन होता है, फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट किया जाता है. तो ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट हुआ, तो ये किसी न किसी वैल्यू से कैंसिल आउट एटलीस्ट 1 से हुआ होगा, 2 से भी हो सकता है, लेकिन कि कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी रही होगी जो इन सभी के लिए कॉमन थी. और यदि कोई कॉमन वैल्यू होगी तो उससे कैंसिल हुआ, तो हमें अभी तक उसका कोई आइडिया नहीं. वी डू नॉट हैव एनी आइडिया फॉर विच वैल्यू वी डिवाइडेड और दीज 4 नंबर्स आर डिवाइडेड. तो हमें ये कोई आइडिया नहीं है, तो मैं उस नंबर को x कंसिडर कर रहा हूँ. मान लो कि यहाँ पे 10 हुआ, तो मैं इसको x लगा दूँ, 3x 5x, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या होगा, 10 होगा भाई. ये तो चलो हमें पता है, लेकिन वैसे ही मैंने यहाँ पे आइडिया लगाया कि किससे कैंसिल हुआ होगा. ये एक मेरा इमेजिनेशन सपोज है मेरा, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये पर्टिकुलरली इस कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड हुआ होगा. तो फिर उस वैल्यू को हमें गेन करने के लिए हमें एक वेरिएबल कंसीडर कर लिया, जो कि अपन ने x से डिनोट कर लिया. क्लियर है? तो फर्स्ट एंगल, अब देखो ये भी 10 से, ये भी 10 से, तो रेशियो में सभी वैल्यू जो भी जिससे भी डिवाइड हुआ वो वैल्यू कांस्टेंट होती है और वो सभी में इक्वल होती है. तो यहाँ x होगा तो यहाँ पर भी x होगा. सिमिलरली अपन इसकी बात करें सेकेंड एंगल पे, इफ द फर्स्ट एंगल दिस वन, देन सेकेंड एंगल विल बी 5x, थर्ड एंगल 9x एंड फोर्थ एंगल, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, इज इक्वल्स टू 13x. क्लियर है? अब ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विल फाइंड टू बी 360 degree. We know that all angles of a quadrilateral (9x plus 13x) is equals to 360 degree. इन सबका टोटल आएगा 22 20 30. 30x is equals to 360 degree, and from here x is equals to कितना आएगा 360
divided by 30 and result is 12 डिग्री। तो अक्स आपके पास कितना आ गया, 12 आ गया। तो अक्स की वैल्यू यहां अप्लाई कर दो। देन फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू 12 इंटू 3 इंटू 12 36 डिग्री। सेकेंड एंगल 5 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। थर्ड एंगल 9 इंटू 12 108 डिग्री। एंड लास्ट फोर्थ एंगल 13 इंटू 9 170 डिग्री। So first method is this one. Using this method easily we can get our answer. And one more method we have for the up to the 10th standard. वो क्या रहेगा, जब रेशियो में हमें ऐसा दे रखा हो तो हम पहले तो करेंगे सम ऑफ रेशियो। दिस इज द सेकंड मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन रेशियो इज दिस वन, सम ऑफ रेशियो। क्या बनेगा, 3 5 9 13 विच इज इक्वल्स टू 30। क्लियर है। अब हमें एंगल कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट एंगल डायरेक्टली यहीं से होगा, फर्स्ट एंगल। तो फॉर्मूला क्या रहता है, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो, जो भी रेशियो है कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल अमाउंट। यहां पे अमाउंट का मीनिंग होगा, अमाउंट इज ए वैल्यू फॉर विच वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज। मीन्स टोटल अमाउंट वो एक कंप्लीट वैल्यू होती है जिसके कोरस्पॉन्ड अपन वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। मीन्स यहाँ पे टोटल अमाउंट का मीनिंग होगा हम किसके कोरस्पॉन्ड, हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए टोटल अमाउंट क्या होगा, वो 360 डिग्री। और ट्रायंगल के लिए क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल पर्टिकुलरली एंगल की, तो अब फर्स्ट एंगल कोरस्पॉन्डिंग रेशियो। तो फर्स्ट एंगल का रेशियो क्या था, 3 अपॉन सम ऑफ रेशियो 30 इंटू 360 डिग्री। तो ये से कैंसिल होकर 12 देगा, 3 इंटू 12 डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री। सेकेंड एंगल क्या रहेगा आपके पास, 5 अपॉन 30 इंटू 360 एंड इट फाउंड टू बी डिग्री में यही रहेगा, ये 12 डिग्री इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, 60 डिग्री। सिमिलरली थर्ड एंगल रेशियो इज 9 अपॉन 30 इंटू 360 डिग्री। वो ये 9 इंटू 12 108 डिग्री। एंड लास्ट फोर्थ एंगल इज फाउंड टू बी 13 अपॉन 30 इंटू 360। रिजल्ट इज 13 इंटू 12। 13 था ना, ये 9 कहाँ से आया, ये 156 आएगा। तो ये भी कितना आ गया, 156। वो बाय मिस्टेक 9 लिखा गया यहाँ पे। क्लियर है। तो ये अलग अलग 2 मेथड मैंने एक्सप्लेन किया आपको जो मन करे उसी को आप अडॉप्ट कीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को अपन प्रोसीड करते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन इज a little bit according to the exercise it is a question but it is all looking like a theorem also। तो ये थ्योरम के कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा बेस्ड रहेगा, तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं। स्टेटमेंट क्या आपके पास, सबसे पहले तो वो लिखता हूं, if the diagonals, पहले तो इसको प्रोनाउंस करते हैं, if the diagonals of a parallelogram are equal then prove that it is a rectangle। क्या दे रखा हमें, diagonals of a parallelogram are equal then prove that
इट इज ए रेक्टेंगल। क्लियर बात यहां तक? देखो सिंपल सा प्रोसीजर है कि हमें देखा है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन प्रूव दैट इट मींस, वो पैरेललोग्राम की बात हो रही है, इट इज ए रेक्टेंगल। देखो दो बातें ध्यान रखना, डायगोनल तभी पॉसिबल, इक्वल तभी पॉसिबल होगा, या तो वो रेक्टेंगल होगा या फिर स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर कब होगा? जब रोम्बस के डायगोनल इक्वल होंगे तो स्क्वायर होगा, और जब पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होंगे तो वो क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल की बेसिक डेफिनेशन क्या थी? रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या थी? अपोजिट साइड्स शुड बी इक्वल टू ईच अदर एंड द ऑल एंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर, और 90 डिग्री। तो हमें साइड तो इक्वल तो यहीं से पता चलेगी, पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड डेफिनेटली इक्वल होंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये हम उसकी प्रॉपर्टी से हम इसको अडॉप्ट कर लेंगे। अब हमें दूसरा क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि वो सभी एंगल्स कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। द बोथ थिंग्स वी विल प्रूव, देन इजीली वी कैन से दैट द गिवन पैरेललोग्राम विल बी ए रेक्टेंगल। तो एक तो थिंग हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो जो जितनी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं, डेफिनेशन सभी यहाँ पे अप्लाई हो जाती है ऑटोमेटिकली। एंड देन वी विल सजेस्ट और वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी एंगल। इफ इट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री देन it will be a rectangle. So let's proceed. So first of all draw a diagram. रेक्टेंगल प्रूव करना है तो रेक्टेंगल के जैसा ही बना लो। रेक्टेंगल भी अपने आप में एक पैरेललोग्राम होता है, तो इसको पैरेललोग्राम कंसीडर किया जा सकता है। लेट सपोज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होगा तो ये साइड इसके पैरेलल होगी एंड दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन, these two sides will be equal and these both will be equal to each other. Got it? So write here what is the given thing. Given ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Parallelogram होगा तो definitely AB equals to CD and BC equals to AD. Clear? AB equals to CD and BC equals to AD. After it, one more thing is given. The diagonals of a parallelogram are equal. Parallelogram के diagonals भी equal हैं, तो हम ये बोल सकते हैं diagonals क्या होंगे यहाँ पे? AC and BD. AC equals to BD। या अलग अलग सिंबल्स यूज लिए, इसका मतलब 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो ये दोनों इक्वल, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो ये दोनों इक्वल, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, देन दिस बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। ये हमें गिवन वैल्यूज हैं, और गिवन वैल्यूज वैसे सभी लिखना कंपल्सरी नहीं है, भाई हमें पता होता है कि अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, तो एटसेट्रा काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होंगी, तो हम ये सभी नहीं अप्लाई कर पाएंगे। कुछ अपन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए क्वेश्चन के साथ में। अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि क्या ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल। इसमें कंस्ट्रक्शन को कंपल्सरी थी नहीं कि डायरेक्ट हो जाएगा, ट्रायंगल बन रहे हैं काफी सारे। अब बात करते हैं प्रूफ की। हमें क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल तो इक्वल होंगे, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो चलो डायरेक्टली हो गया, लेकिन हमें इनके बीच में रिलेशन बिल्डअप करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक तो ये ट्रायंगल सेलेक्ट करता हूँ, अलग से ड्रॉ करूँ, ये तो D है, ये A है और ये B है, एंड वन मोर ट्रायंगल आई एम सेलेक्टिंग विच इज दिस वन, लुकिंग लाइक दिस, C B A। क्लियर? ये हमें दे रखा है कि ये दोनों इक्वल है, अपन ने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है ये दोनों इक्वल है, ये इसके इक्वल है ना, और ये दोनों में ए भी देखो, ए भी कॉमन हो गए, तो यहाँ पे तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया लग जाना है। फ्रॉम ट्रायंगल ए डी बी और ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। शायद कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक।
फ्रॉम ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एबीसी, ध्यान से देखना, ए बी इक्वल्स टू ए बी, इट इज कॉमन। बात समझ में आई यहां तक। सेकेंड थिंग देखो, AD is equals to BC, AD is equals to BC. For it we can say that it is given or opposite side of a parallelogram or whatever you want, you can write here. And BD is equals to AC, BD is equals to AC because it is also given। बात समझ में आई। अब हम काम में लेंगे ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। Using the triple S criteria of congruency, we can say that triangle ABD, पहला तो कुछ भी सेलेक्ट कर लो, triangle ABD is congruent to triangle किसके, AB किसके इक्वल है, AB के, तो या तो यहाँ पे AB आएगा या फिर यहाँ पे BA आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, या तो AB होगा या BA, AB इक्वल्स टू AB भी बोल दो या BA बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाद में क्या है, BD है, BD, तो BD चेक करो, BD AC के इक्वल है, तो डेफिनेटली A बाद में है, क्योंकि ये C आएगा, ये C आएगा, C बचा, तो AC यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे तो BC बन रहा है, BC का और BD का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, BC का और BD, BC तो AD के इक्वल है, तो AD इक्वल्स टू BC हो जाएगा, मीन्स ये बनेगा BAC, ट्रायंगल BAC, गॉट इट। तो ये अपना स्ट्रक्चर बना कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स का यूजिंग CPCT। CPCT क्राइटेरिया हमें क्या कहता है, द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर, ये ट्रायंगल में ही अप्लाई होगा, क्वाड्रिलेटरल में अप्लाई नहीं होगा। हम क्या बोल सकते हैं, एंगल A मींस DAB, एंगल DAB वो यहां से पता चलेगा DAB इज इक्वल्स टू CBA, D फर्स्ट में तो C फर्स्ट में, A सेकंड पे तो फर्स्ट वाला सेकंड पे आया तो यहां पर B है, एंड B जो मिडिल में है तो यहाँ पे A मिडिल में। आई बात समझ में। और इस दोनों को मैं मान लेता हूं अक्स लिट, but sum of these both angles will be always equals to 180 degree. It is the property of a parallelism because the sum of allied angle is found to be always 180 degree. तो इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का भी सम 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे अब एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये अक्स है एंड दिस इज ऑल्सो अक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, and from here 2x is equals to 180 डिग्री, और x क्या मिलेगा हमें 90 डिग्री। x किसकी वैल्यू है, x इक्वल है a की वैल्यू, b की वैल्यू, सो द एंगल a, अब मैं एंगल a यूज ले रहा हूँ, एंगल a इज इक्वल्स टू एंगल b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली बोल दो, या फिर देखो ये 90 का होगा तो डेफिनेटली ये भी 90 का होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री। सिमिलरली इफ दिस इज 90 डिग्री देन दिस इज आल्सो 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द अपोजिट साइड्स आर इक्वल and measure of every angle is 90 degree. Therefore ABCD is a rectangle,
क्लियर बात यहाँ तक? तो बहुत स्मूथ सा इसका सोल्यूशन रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग, आपके क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आप इजीली उसका सोल्यूशन गेन कर पाओगे। आई होप सो यू अंडरस्टूड, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now I'm starting the third question of this exercise. Statement of this question is, if the diagonals of any quadrilateral bisect each other at right angle, then prove that it is a rhombus. Statement क्या रहेगा? If diagonals of a quadrilateral diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, then prove that it is a rhombus. क्लियर? ये स्टेटमेंट रहा अपने पास, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, then prove that it is a rhombus. सिंपल सा फंडामेंटल रहेगा। तो मैं पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, रोम्बस ड्रॉ प्रूव करना तो रोम्बस ही ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, हमें पता है कि हमने रोम्बस ड्रॉ किया, लेकिन हम ये कंसिडर नहीं करेंगे कि ये रोम्बस है, वरना तो फिर प्रूव क्या करना हमें। तो हमें पता चल गया कि प्रूव हमें रोम्बस करना, तो रोम्बस के जैसा मैंने डायग्राम बनाया, लेकिन मैं इसको रोम्बस कंसिडर करते हुए नहीं चलूंगा। मतलब कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी भी अप्लाई यहाँ पे अपन नहीं करेंगे। डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री, इट मीन्स दीज बोथ आर इक्वल एंड दीज बोथ आर इक्वल एंड ईच एंड एवरी एंगल इज फाउंड टू बी 90 डिग्री। ये हमें दे रखा है। बाइसेक्ट मीन्स टू पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में, एट राइट एंगल, तो ये राइट एंगल हुआ। देन प्रूव दैट ABCD विल बी ए रोम्बस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट, हमें दे ही क्या रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी आपको एडिशनल नहीं करना होता, कभी कभी कंस्ट्रक्शन हो सकती है, बट ऑलमोस्ट द थिंग्स यू विल गेट इन द क्वेश्चन और द स्टेटमेंट। और इजीली आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन को एनालिसिस करना होता है। हमने क्वेश्चन को एनालिसिस किया, उसके ऊपर अपन ने अपनी थियरी बनाई, और उसको जो भी अपनी थियरी बनी, मतलब जो प्रॉपर्टीज बनी, उसको अपन ने क्वेश्चन पे अप्लाई किया, और हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिले, और उनके वो रिजल्ट्स जो किस टाइप से हमारे बेनिफिशियल्स है, तो हमने सभी को मिक्सअप किया, और हमारा कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए। हमारा कंक्लूजन एक रोम्बस ही मिलेगा यदि आप एक्यूरेसी रखते हैं आप अपने सोल्यूशन में। सो गिवन दैट in quadrilateral ABC, ABCD ये पॉइंट हो मान लेता हूं, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग, या डायगोनल्स बाइसेक्ट, इतना लिख दूं। ईच अदर भी लिखना चाहो तो लिख दो। दैट्स मीन इसका मीनिंग क्या निकलेगा, AO इज इक्वल टू OC, या फिर ऐसे लिख दूं, बाइसेक्ट्स एट राइट एंगल, क्योंकि ये छूट गया था, एट राइट एंगल। सो देयरफॉर AO इज इक्वल टू BO एंड CO इज इक्वल टू DO। वन थिंग इज दिस, सेकेंड एंगल AOD, इसको फर्स्ट बोल देता हूं, ठीक है ना, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इजी रहेगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये स्ट्रक्चर हमें कंप्लीटली स्टेटमेंट में गिवन है, हमें प्रूव क्या करना, टू प्रूव ABCD इज ए रोम्बस, हमें यही तो प्रूव करना ना।
ABCD is a rhombus. Got it? ये हमें प्रूव करना है. ABCD रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है? पहले ये पता होना चाहिए भाई रोम्बस के क्राइटेरियाज क्या क्या होता है, मीन्स प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है और डेफिनेशन क्या होती है. अबाउट दिस थिंग वी हैव टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स ऑलरेडी. अब वो क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं जिससे कि अपन प्रूव कर सकते हैं कि एक रोम्बस है. तो पहले तो डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट होती है कि डेफिनेशन प्रूव कर दें अपन, कैसे भी करके डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट हमें मिल जाए. इफ द ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल देन इट इज रोम्बस. तो हम कैसे यानी हाउ वी विल ट्राई टू प्रूव दैट AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA, then easily we can say that it will be a rhombus. तो अपना टारगेट क्या रहेगा? हमारा टारगेट रहेगा कि हमें सभी साइड इक्वल करनी है. इक्वल होते ही हम बोल देंगे भाई इसके लिए वो कोई कंडीशंस नहीं होती हैं कि रोम्बस होने के लिए जैसे रेक्टेंगल में होता है अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, तो वो तो पैरेललोग्राम में भी होती हैं, लेकिन सभी एंगल 90 डिग्री के हमें मिल जाएंगे ना, तो हम उसको रेक्टेंगल बोल देंगे. बट इन रोम्बस वी नीड ओनली इक्वेटिंग ऑफ ऑल द साइड्स. तो हम सभी साइड को इक्वेट करने की कोशिश करेंगे. मीन्स हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो देखो मैं पहले तो अपोजिट साइड को इक्वल प्रूव करेंगे, अपोजिट भी इक्वल होंगी, फिर इसको इसके साथ प्रूव करेंगे. तो बहुत सिंपल सा फंडामेंटल रहेगा, आप देखते जाना. कंस्ट्रक्शन होगा नहीं यहाँ पे, प्रूफ from triangle AOB या फिर चलो रहने दो इक्वल को AOB, हम इन दोनों को कर लेते हैं, एडजेसेंट साइड्स को कर लेते हैं, फिर सिमिलरिटी का केस लगाएंगे. किस टाइप से? AOB सेलेक्ट किया और BOC सेलेक्ट कर लो एंड ट्रायंगल BOC. ध्यान देना AO इज इक्वल्स टू, ध्यान देखना AO इज इक्वल्स टू CO है ना. AO इज इक्वल्स टू CO, AO इज इक्वल्स टू CO. इट इज गिवन. ये बात हमें पता चल गई. एंगल 4 ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एंगल 3 ऑफ ट्रायंगल BOC. एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये दे रखा है हमें, गिवन. And then OB is common in both the triangles. OB is equals to OB because it is common. Clear? Side angle side criteria of congruency. यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है लेकिन राइट एंगल के अपोजिट साइड होती तो अपन RHS क्राइटेरिया यूज लेते, but it is not possible for here for this situation. But this is a side, it is an angle and it is a side. So SAS criteria of congruency, what we can say that we can say the triangle AOB, ध्यान देना AOB is congruent to triangle, O तो सेंटर में रहेगा. Now we have to check that in the left side we will use the A. क्या लेफ्ट में क्या यूज लेंगे? देखो A यहाँ पे AO इज इक्वल टू CO, और डेफिनेटली C होगा फर्स्ट में, CO. तो फिर थर्ड क्या बचा? B. बात समझ में आई कि नहीं है? ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB. सो देयरफॉर व्हाट वी नीड दैट वी आर गोइंग टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू BC. हमें यही तो प्रूव करना है ना, इसके लिए साइड का कॉन्सेप्ट. देयरफॉर AB इज यूजिंग CPCT corresponding part of the congruent triangle will be equal to each other. Therefore AB is equals to CB. AB is equals to CB. So two parts we have proved, means the two adjacent side we have proved that these are equal to each other. So first thing we have completed. Now similarly we can say that BC will be equals to CD. Similarly BC equals to CD, and similarly CD will equal to AD, and similarly AD is equals to AB. So you can apply the same concept again and again, but it is not necessary for a particular question that you will revise all the things again and again. So directly I am writing similarly AB is equals to BC, we have proved here, and BC is equals to CD. BC is equals to CD, comma BC is equals to CD. CD is equals to AD.
CD is equals to AD, and one more thing, AD is equals to AB. AD is equals to AB. So finally we can say that AB is equals to BC, BC is equals to CD, and CD is equals to AD, and AD is equals to AB already. So all sides are equal, therefore ABCD is a rhombus, hence proved. ये हमें प्रूव करना था। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये अपना सॉल्यूशन रहा क्वेश्चन नंबर 3 का। इजीली हमने गेन किया है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आप और भी काफ़ी सारे मेथड्स रहते हैं, आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, रिलेशन बनाओ बीच में, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। Okay student, so it is enough for the today's class, and the remaining question, some of the question we will try to discuss in the next video. If we will complete the exercise in the next video, then okay, otherwise we will study the same exercise in the third video. I hope so you understood. So pause the video and note it down.